भार्गव जी के द्वारा आयोजित 23वें कन्यादान पुण्यवाह सम्मेलन में वह पधारे। उनका बहुत बहुत स्वागत। मंत्रिमंडल के सभी हमारे सदस्यगण हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे। भैया अच्छी जोर से तालियां होनी चाहिए पीछे तक। आप सब परमधुओं को आशीर्वाद दे दें। आज बहुत से कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, यहाँ से जबलपुर भी, इंदौर, खंडवा आदि के दौरे भी हैं, लेकिन उसके बाद भी भैया गोपाल भार्गव जी के विशेष आग्रह पर मैं पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कृपया आप विराजमान हो, मंचासीन हो। भैया भार्गव जी के साथ चर्चा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, लखन पटेल जी और सभी हमारे यशस्वी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिवादन है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भगवान श्री गणेश जी के पूजन के लिए आप भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने के लिए आपसे आग्रह है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे मंत्रीगण भैया भार्गव जी के साथ मिलकर और रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूजनीय देव भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करेंगे, जिनकी कृपा से यह सभी आयोजन पूर्ण हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनकी मंत्रिमंडल के सदस्य और मुख्य आयोजक भैया गोपाल भार्गव जी भगवान श्री गणेश जी का पूजन कार्य संपन्न करवाते हुए श्री गणेश संस्कृत महाविद्यालय के विद्वान पंडित जन महा मंत्रोच्चारण करते हुए बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में पूजन, अर्चन, वंदन, नमन करने के उपरांत पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण सदस्यों से कृपया मंच पर विराजमान हो। बुंदेलखंड स्तरीय 23वां कन्यादान विवाह सम्मेलन पुण्यवाह सम्मेलन में आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे सभी मंत्रीगण, भैया भार्गव जी, अन्य हमारे सांसद और विधायकगण, जिलाध्यक्षगण सभी प्रथम पंक्ति में मंच पर विराजमान हो। अब आग्रह भैया गोपाल भार्गव जी जो संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक है, भैया अभिषेक भार्गव जी, दीपू भैया कृपया आप आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को शान श्रीफल स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। पुण्य विवाह सम्मेलन में पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए भैया गोपाल भार्गव जी, वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री शाल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके भैया अभिषेक भार्गव संपूर्ण व्यवस्थाएं देख रहे हैं आयोजन की, जोरदार तालियों से अभिवादन। आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी 23वें पुण्यवाह सम्मेलन में आपके आगमन से संपूर्ण बुंदेलखंड गौरवान्वित है और बुलाना चाहता हूं भैया
आदरणीय श्रीराम भार्गव जी भी बुलाने, भैया अभिषेक भार्गव जी को बुलाना चाहते हैं। भैया के उपरांत मुख्यमंत्री जी के उपरांत माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी, दीप भैया शान श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए मध्य प्रदेश शासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के जिम्मेदारी संभाल रहे गोविंद सिंह राजपूत जी, आपका अभिवादन। भैया अभिषेक भार्गव जी जो संयोजक के संपूर्ण आयोजन के, मंच पर विराजमान आदरणीय लखन पटेल जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी शान श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी भी पधारे हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, लगातार सांसद और विधायक रहे, मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में। भैया भार्गव जी के विशेष सहयोगी रहे हैं विराजमान। इसके उपरांत विराजमान मंच पर डॉक्टर जी तथा वानखेड़े जी, सांसद सागर, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, सभी का स्वागत। हमारे आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, सांसद लता वानखेड़े जी, सांसद राहुल सिंह लोधी जी, श्रीमती नीता यादव जी, पूर्व मंत्री, हमारे जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी, जिलाध्यक्षा रानी कुशवाहा जी, हमारे वृंदावन जी, दयाल जी, पूर्व विधायिका बालन साहू जी, मंच पर जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी सागर से आए, हीरा सिंह राजपूत जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, और तमाम हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जो मंच पर विराजे हैं उन सबका भैया अभिषेक भार्गव जी देकर के अभिवादन और स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही गौरवशाली यह क्षण है, 23वां पुण्य विवाह सम्मेलन है और मंच पर बुंदेलखंड से आए हुए हमारे अन्य सांसद और विधायक गणों का भी भैया अभिषेक भार्गव जी शान श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिवादन करते हुए, स्वागत और वंदन करते हुए 23वें पुण्य विवाह सम्मेलन की मेला में श्री जयंत मलैया जी, दमोह से विधायक पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी, श्रीमती ललिता यादव जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, छतरपुर रामलला क्षेत्र से विधायिका रही हैं, उनका भी अभिवादन किया जा रहा है। पूर्व विधायक और सांसद और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी का भी अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी, जिला पंचायतों के अध्यक्ष में हमारे हीरा सिंह राजपूत जी सागर, दमोह से जिला पंचायत अध्यक्ष आए हुए, उनका भी स्वागत है। FBM यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी जी और सभी हमारे सांसद और विधायक गणों का बुंदेलखंड की पावन धरा से भैया गोपाल भार्गव जी के आग्रह पर यहाँ पधारे उनका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे अन्य जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी, जिलाध्यक्षा श्रीमती रानी कुशवाहा जी सागर, दमोह से श्याम सिंहरे जी जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायिका बादल साहू जी, हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष रहे पूर्व दयाल जी कुशवाहा, आदरणीय जहार सिंह जी, ठाकुर हरिराम सिंह जी पीछे की पंक्ति में बैठे हैं, उन सबका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन। दमोह लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद राहुल सिंह जी लोधी, उनका भी अभिवादन है, वंदन है। संक्षिप्त स्वागत पूर्णता की ओर सागर जिला अध्यक्ष
माननीय श्याम तिवारी जी, उनका भी अभिवादन। परम पूज्य किशोर दास जी महाराज, उनका भी गरिमामय आगमन हुआ है। हृदय से उनका हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री नंद भूषित पूज्य किशोर दास जी महाराज जी के पावन चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं और जोरदार तालियां बजाकर आप भी वहीं से अभिवादन करें, उनको नमन करें। ऐतिहासिक क्षण गौरवशाली पल विधायक प्रदीप लालिया जी का भी अभिवादन है और मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का पूज्य किशोर दास जी महाराज जी ने मंचीय अभिवादन किया। यह अभूतपूर्व क्षण है जिसे हम भुला नहीं सकते। साधु संतों का ऐसी रज या विचरण यहाँ आए हैं वृंदावन धाम से चलकर भैया गोपाल भार्गव जी और कन्या को ब्रह्मदुओं को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर, तो निश्चित ही यह बहुत ही गौरवशाली क्षण और उनका हम बहुत बहुत वंदन और नमन करते हैं। और अतिथिगण आ रहे हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं उसे आज रजत जयंती के विशेष अवसर पर प्रवेश संवाद एक विशेषांक एक पत्रिका के माध्यम से प्रकाशन के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका विमोचन। प्रवेश संवाद एक विशेषांक बहुत ही गौरवशाली यह क्षण है। पुण्यवान सम्मेलन है, 23वां आयोजन है। 3250 से अधिक कन्याओं के यहाँ से वरवधुओं के विवाह यहाँ आयोजित होने हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सबको मंगलमय आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। पुनः आग्रह है आप सभी मंच पर विराजमान हो, सभी अतिथिगण विराजमान हो और मैं बुलाना चाहता हूं बड़े आदर के साथ इस संपूर्ण आयोजन के संरक्षक और 2001 से आरंभ हुई उनकी यात्रा 2025 रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे यशस्वी जननायक भैया गोपाल भार्गव जी के लिए वह आएंगे भैया गोपाल भार्गव जी और उनकी जो अभिनय अनवरत यात्रा चल रही है उसके बीच ही वह अपना संवाद और उद्बोधन देंगे। जोरदार तालियों से अभिवादन भैया गोपाल भार्गव जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं देवी सर्वदा। प्रत्येक मंगल कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए हम भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। इस पूजन कार्य के उपरांत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो आज मैं हम सभी के बीच में कृपापूर्वक पधारे हैं, उनका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी वो अपना समय निकालकर हम लोगों के बीच में पधारे हैं। उनके साथ मंच पर विराजमान हमारे ही जिले के खाद्य मंत्री मेरे छोटे भाई गोविंद राजपूत जी, हमारे जिले के शहर के अध्यक्ष पार्टी के राम तिवारी जी, अरविंद तिवारी जी महाराज जी आज विशेष रूप से हमारे बीच में वृंदावन से महाराज किशोर दास जी पधारे हैं। गोरेलाल चंद के दोनों हाथ गलाकर तालियां बजाएं उनके अभिनंदन के लिए। उनका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष
श्रीमती रानी कुशवाहा जी, सागर नगर निगम के अध्यक्ष भाई वृंदावन अग्रवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई प्रभुलाल कुशवाहा जी, हमारी बहन श्रीमती साहू जी और साथ में विराजमान हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राहुल मोदी जी, हमारे ही साथी और मध्य प्रदेश राज्य में गौपालन विभाग का कार्यक्रम देख रहे हैं भाई पड़ोस के अपने पड़ोसी गांव से गांव लगे हैं हमारे लखन पटेल जी, हमारे कम समय में अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाली ऐसी लोकप्रिय सांसद सागर की श्रीमती लता भानखेड़े जी, और हमारे साथ पूर्व मंत्री रही और वर्तमान में छतरपुर की विधायक श्रीमती ललिता यादव जी, हमारे वरिष्ठ साथी जो लगभग 20-25 वर्षों तक मेरे साथ विधायक रहे, सांसद भी रहे, ऐसे हमारे संचल के लोकप्रिय नेता डॉक्टर रामकृष्ण कुशवरिया जी, पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र नरगावली के विधायक श्री प्रदीप लारिया जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई हीरा सिंह जी, हमारे छतरपुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि चतुर्वेदी जी, शैलेश केशरवानी जी, जनपद सागर के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और बुंदेलखंड के हमारे सभी के भैया के नाम से प्रसिद्ध जयंत भलैया जी, जो दमोह के विधायक हैं, और मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, आज इस कार्यक्रम में ये भव्य कार्यक्रम है, चारों तरफ आनंद का वातावरण है, पारिवारिक वातावरण है, धार्मिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है। ऐसे इस महाकुंभ में आयोजित सभी हमारे इस कार्यक्रम के सभी सम्मिलित हो रहे हैं, दूल्हा दुल्हन, वर वधू, मेरे बेटे और बेटियों, सभी उनके साथ आए घराती बरातियों, सभी अधिकारी कर्मचारी सहयोगी जिन्होंने प्रारंभ से इस कार्यक्रम में सहयोग किया, आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और यथायोग्य सभी के लिए प्रणाम करता हूं, छोटों के लिए स्नेह करता हूं। मित्रों, एक छोटे से स्थान पर एक बड़ा कार्यक्रम करने में कितनी परेशानी होती है, समस्याएं आती हैं, प्रभु कृपा से। और हमारा जो पौराणिक इतिहास है, इसमें कन्यादान का क्या महत्व है। अपने जीवन में कुछ प्रकल्प हमें राजनीति में रहते हुए लेना चाहिए कि हम ये काम करेंगे और जीवन के अंतिम क्षणों तक करेंगे। यह बुद्धि भगवान ने मुझे दी, गणपति जी ने मुझे दी, हमारे आराध्य ने मुझे दी, और इस कारण से इस काम को करने के लिए आप सभी ने प्रेरित किया। बहुत मुफलिसी है आज भी हिंदुस्तान में और दुनिया में, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। और शुरुआत में मैंने देखा अब तो हम काफी समृद्ध हो गए, मध्य प्रदेश अब काफी समृद्ध हो गया है, लेकिन शुरुआत में मैंने देखा था खासतौर से गरीब तबकों में, अनुसूचित जाति के लोगों में, अनुसूचित जनजाति के लोगों में एक कुप्रथा थी। कर्जदार हो जाते थे लोग, ऋणी हो जाते थे, जमीनें गिरवी रख जाती थी, जेवर गिरवी रख जाते थे, और तो और लोग गिरवी रख जाते थे कि आप हमारी फ्री में नुनाई करोगे, कटाई करोगे, थ्रेसिंग करोगे, ये सब काम करोगे। इस मुश्किली से और बदहाली से मुक्त करने के लिए, खासतौर से इस बुंदेलखंड अंचल के लिए मैंने सन 2001 में एक प्रकल्प हाथ में लिया था, जो छिरारी ग्राम से विधानसभा क्षेत्र के शुरू हुआ था। तो आज मुझे बताते हुए खुशी है कि छिरारी ग्राम से 2001 में जो मैंने शुरू किया, वो अहरवाद समाज के भाइयों का था, वो आज यहाँ पर आए, आज शायद यहाँ पर बैठे होंगे। हमारे छिरारी ग्राम के सभी जनप्रतिनिधि उनको लाए, आप लोग यहाँ पर उनके लिए सम्मान पूर्वक बुलाएं। यह एक इतिहास है, ये 5 शताब्दी का एक प्रकार से इतिहास है, 25 वर्षों का, जो अपने आप में मैं मान के चलता हूँ कि शायद भारत में दुर्लभ होगा। तो
मेरे पहले कन्यादान किए, जिनका मैंने कन्यादान लिया था सुनीता पति चौधरी अहिरवार, ये छिरारी की रहने वाली हैं। इनकी आयु 35 वर्ष है। इनके पति की आयु 38 वर्ष है। इनकी पुत्री है हीरा पति चंद्रभान सिंह, जिसकी आयु 19 वर्ष है। एक नाती है 10 माह का, पुत्री है प्रपोत्र है। आज मुझे खुशी है कि जिनके मैंने जो 25 साल पहले कन्यादान लिए थे, इन कन्यादानों में मेरा पहला कन्यादान छिरारी का था, बाद में करता में आदिवासी समाज के हुए। तो आदिवासी समाज के भाई भी यहाँ पर आए हैं। आज मैंने इसलिए उनको बुलाया है कि एक व्यक्ति की जिंदगी में 25 साल को कम नहीं हो। यह हमारा रजत जयंती वर्ष है। ये गरीब तबके के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अहिरवार समाज के लोग, ये सभी अपने जिनके मैंने कन्यादान लिए थे महिलाएं, उनके लड़कों के भी कन्यादान लिए भाई साहब, और उनके नाते भी बड़े हो गए, नाती नाते भी बड़े हो गए। ये 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। और ये मांग के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ रिश्ता है, सिर्फ गोपाल भार्गव का नहीं है, ये मोहन यादव का रिश्ता है, हमारे बैठे हुए गणमान्य लोगों का रिश्ता है। ये रिश्ता हमेशा बना रहे। पहले भी सरकारें हुआ करती थी और मैंने देखा कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हमारे पुराणों में सम्मान पूर्वक बैठा सबको, ये 25 वर्ष पुराना इतिहास है। तो आज हमारे सामने हमारे पुराणों में लिखा गया है, हमारे ब्रह्म पुराण में है कि पुत्र मरणोपरांत अग्निदान करके मोक्ष प्राप्त कराता है, परंतु कन्या जीवित रहते ही कन्यादान कराकर मोक्ष प्रदान करा देती है। इससे बड़ी बात कोई नहीं। ब्रह्म पुराण में भी उल्लेख है, सामूहिक कन्यादान एक महायज्ञ है जो भाग्य से नहीं अपितु सौभाग्य से प्राप्त होता है। यह सामूहिक विशाल महायज्ञों का आयोजन निश्चित ही अनंत जन्मों का पुण्य भाग्योदय एवं ईश्वर की असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया। भविष्य पुराण में उल्लेख किया गया है, अनाथाम कन्याम दृष्टा जो दया से बड़े परिणाम फल प्राप्त होती कन्यादान, अर्थात दूसरे की कन्या अथवा अनाथ कन्या का कन्यादान करने का फल स्वयं की कन्या का कन्यादान करने से दोगुणित अर्थात दोगुना होता है। ये हमारे उसमें लिखा हुआ है। हमारे ब्रह्म पुराण में है, कन्यादानम महादानम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, अर्थात कन्यादान महादान है जिससे समस्त सांसारिक सुख और मोक्षों की प्राप्ति होती है। ऐसे इस कन्यादान कार्यक्रम में मुझे आप सबको आमंत्रित करते हुए बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। अधिक वक्त नहीं लूँगा, मुख्यमंत्री जी को जाना है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो ये हमारे लगभग 23 जो इसमें शामिल हुए हैं, इनमें गरीब तबका जो है, कुशवाहा समाज जो है इसके 653 है। काशी और कुशवाहा दोनों एक ही कहलाते हैं। 653 जोड़े हैं। अहिरवार समाज के 457 जोड़े हैं। लोधी समाज के 257 जोड़े हैं। काशी समाज उसी में मिला दिया है। कुर्मी समाज के 178 जोड़े हैं। आदिवासी समाज के 173 जोड़े हैं। सेन समाज के 123, रेखवाल 119, विश्वकर्मा 101, प्रजापति 76, अक्षरा 75। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि कभी हमारे समाज में भाई साहब बुंदेलखंड में, भाई साहब हमारे बुंदेलखंड में कभी अनुसूचित वर्ग का कोई अहिरवार समाज का, छोटी समाज का कोई आदमी होता था, घोड़े पर नहीं बैठने देते थे गांव में। उसके लिए झगड़े हो जाते थे बुंदेलखंड में। और भी देश के कई राज्य जैसे सरकार की स्थितियां बनती हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक तरफ यहाँ पर हमारे लोधी समाज के भाई बैठे, कुर्मी समाज के भाई बैठे, काशी समाज के भाई बैठे, बाजू में ब्राह्मण पंडित जी बैठे हैं और पंडित जी के बाजू में अहिरवार समाज के भाई बैठे हैं। हमारे इससे ज्यादा बड़ी बात वो हो सकती है। सामाजिक समरसता का यज्ञ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, हमारा संघ जो बात करता है कि सामाजिक समरसता होना चाहिए,
मैं मान के चलता हूँ कि सामाजिक समरसता में, जाति पाति का भेद मिटाने में, लोगों को एक करने में, सनातन धर्मियों को, हिंदू समाज को एक करने में यदि सबसे ज्यादा कोई योगदान होता है तो कन्यादान समारोह होता है। सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये दिल से, मन से, हृदय से, अंदर से निकला हुआ निर्णय। और इसीलिए मैंने 2001 से जो कार्यक्रम किया, मुझे बताते हुए अनुभूति होती है कि इसको करके लोग कहते हैं कि बार बार ये कन्यादान करते हो गरीब लोगों का, कभी अपने बेटे और बेटियों का देश में कन्यादान किया करो। अरे भाई ये रखो लड़ाई, ये बात तो सुनी भाई साहब। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि लोग कहते थे मुझसे शुरू में कि गरीबों का ब्याह करवाते हो, उससे क्या होता है, कभी अपने लड़के लड़की की शादी करवाओ। तो मैंने अपने एकमात्र बेटे की, इसकी अभिषेक की शादी, और मेरी बिटिया जो बोस्टन में अमेरिका में है, उसकी शादी इसी मंच से मैंने करवाई थी गरीबों के साथ में। शायद दुर्लभ उदाहरण होगा हिंदुस्तान के अंदर, नहीं तो लोग तो एक पार्टी यहाँ, एक रिसेप्शन यहाँ, एक भोपाल में, एक दिल्ली में, एक संसार में करते हैं, कोई विदेश में करता है। भोपाल में उसके बाद कोई पार्टी नहीं थी। यहाँ जो हो गया सो हो गया, ना भोपाल में, ना दिल्ली में, ना इंग्लैंड में, ना अमेरिका में, स्विट्जरलैंड, कहीं नहीं। और मेरे बेटे और बेटियों ने भी कह दिया पिताजी जो आपको स्वीकार हो। मैंने कहा यदि ये कहा गया है, यदि ये कहा गया है कि गरीबों की करवाते हो तो कभी अपने बेटे और बेटी की शादी करवाना। आप तो संपन्न है, आप 5 स्टार होटल में रिसेप्शन दे सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो मैंने अपने इस योजना को कर्म रूप में मैंने उतारा है। इसलिए मेरा दिल, मेरा मन कह रहा है 4 वर्ष से चुनाव के लिए कोई राजनीतिक लाभ के लिए, और रोज चुनाव नहीं होते, हर महीने हर साल चुनाव नहीं होते, लेकिन इन 25 वर्षों में निर्विकार भाव से, निष्क्रिय भाव से, निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से मैंने लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। और इस कारण से सभी लोग का आशीर्वाद मिला। आज के दिन आप सभी लोग गणमान्य पधारे, इनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे सम्मान समारोह में उपस्थित होकर हमारी गरिमा बढ़ाई। जहाँ हमारे यहाँ शादी का कार्ड आता है उसमें लिखा रहता है कि बधाई दी या मंत्री जी, आप पधारेंगे तो हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, हमको अच्छा लगेगा। आप हमारे बीच में पधारे, हमारा यह छोटा सा कार्यक्रम, इसको आपने गरिमा प्रदान की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि यह उत्तम काम है। आज हम 50,000 रुपये कुछ अकाउंट में डालेंगे, जितना हमसे पूर्ति हो सकती थी। ये सामने गिफ्ट रखी हुई है, 6-7 प्रकार की, हम उनको उपहार सामग्री भी देंगे और अन्य प्रकार की भोजन इत्यादि की जो कुछ व्यवस्था टूटे फूटे साधनों से बन सकती है, तो इसके लिए हम करेंगे। आप सभी लोगों से यही दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि यदि कोई त्रुटि, कोई गलती, सही बात यह है आयोजन कम नहीं होगी। अब 3,500 के करीब हो रहे बच्चे, इतनी बच्चियाँ हो रही, 7,000, 10 लोग भी आएंगे यदि तो 70,000 लोगों की व्यवस्था करना कोई मामूली बात नहीं होती। लेकिन इस बात की भी खुशी होती है कि चाहे अंबानी की शादी हो, टाटा बिरला की हो, किसी राजा महाराजा की हो, इतने लोग कभी किसी की शादी में शामिल नहीं हुए हो, जितने लोग आपकी शादी में शामिल। इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है कि आपसे बड़ा कोई राजा महाराजा नहीं, आपसे बड़ा कोई उद्योगपति नहीं, पूंजीपति नहीं। मुख्यमंत्री जी तो पधारे ही हैं, हमारे मंत्रिमंडल के साथ ही सही विधायकगण, पदाधिकारी पार्टी के पधारे हैं। और अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी शुभ संदेश प्राप्त हुआ है। लिखा है प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री कन्यादान समारोह के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में आगामी 1 मई 25 को 23 में सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। इस अवसर पर परिणय सूत्र में बंधने वाले सभी नवयुगलों के लिए आपको और आपको सभी के लिए प्रधानमंत्री ओर से बधाई। सामूहिक विवाह के अत्यंत दूरगामी परिणाम होते हैं। इससे समाज में समानता, एकता और सद्भाव का संदेश जाता है। दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग देने
और सादगीपूर्ण ढंग से विवाह के आयोजन के तौर पर सामूहिक विवाह से जुड़े अनेक सकारात्मक पहलू हैं। खुशियों के इस अवसर पर मैं सभी नव दंपतियों के लिए कामना करता हूं कि वे सुख दुख के साथी और सफलता के सहभागी बने, हर्षोल्लास के साथ गृहस्थ जीवन जिए, उनके जीवन में समृद्धि आए। गोपाल भार्गव जी द्वारा अपने संकल्प के अनुसार पिछले लगभग 25 वर्ष से कन्यादान समारोह में हर संभव योगदान देने का प्रयास सराहनीय है। मुझे उम्मीद है कि इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और लोगों को इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम की सफलता और आयोजन में शामिल हो रहे जोड़ों को सुनहरे भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। इसके पश्चात क्योंकि मुख्यमंत्री का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम है, इसलिए अधिक उनका समय न लेते हुए मैं अपनी ओर से सादर निवेदन करूंगा, कृपा कर वह हम सब के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करने की बात। आज यहाँ कोटा 23वां कन्यादान कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम में हमारे सबके 84-85 से लगातार जो विजय रथ चलाते आ रहे हैं जनता के साथ खड़े होकर के, हमारे लिए अभी अभी जिनने विस्तार से विषय रखा, हमारे नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, जोरदार अभिनंदन करें गोपाल भार्गव जी का। जब मैं यहाँ उनके इस पत्र भैया हो गया, इनके पत्र जब पढ़ रहा था, देख रहा था, तो वैसे तो मंच पर आज हमारा पूरा बुंदेलखंड का समूचा नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है। माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर एक और वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी और जयंत मलैया जी, जोरदार अभिनंदन दमोह के हमारे नेता जयंत मलैया जी के लिए। बहुत सारे दायित्वों का निर्वह करते हुए आपने भी अपनी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचे हैं। इस अवसर पर माननीय सांसद लता वानखेड़े जी, जोरदार अभिनंदन बहन जी का भी। माननीय सांसद दमोह राहुल भाई, आपका भी अभिनंदन। माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ललिता दी यादव, जोरदार आपका भी स्वागत। समादरणीय प्रदीप लारिया जी, अगर पहले हम कुसुमरिया जी, जोरदार बाबा के लिए भी रामकृष्ण कुसुमरिया जी और प्रदीप लारिया जी इंजीनियर, जोरदार अभिनंदन। इस अवसर पर नाम अगर ले तो नाम इतने सारे हैं, लेकिन आज हमारे बीच संत रंत भी बैठे मंच के ऊपर, तो मैं महाराज परम पूज्य 108 किशोरदास जी महाराज सहित पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सबके लिए अभिनंदन। जोरदार पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, आप बताओ ये 3500 बच्चे जिनका विवाह हो रहा है, भाग्य हो तो ऐसा जिनके लिए पूरी सरकार आ जाए, जोरदार अभिनंदन करो। ये है वास्तव में हमारे समाज की इस प्रगतिशील सोच का, उस ऐसे पड़ाव का जिसके आधार पर गोपाल जी ने कब संकल्प किया। और आप बता रहे थे जिनकी शादी कर दी उनके बच्चे हो गए और बच्चे के भी बच्चे हो गए, तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। ऐसा हमारे लिए तो ये देख करके अटपटा लग रहा और आनंद आ रहा है। जिधर देखो उधर ताज, क्या सरताज लग रहे हैं हमारे अपने दूल्हा माधव को, लेकिन ये बेटियां भी कम नहीं पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारी सीता, सावित्री, सत्या, रुक्मणी, राधा, सारी देवियां हमारे बीच उपस्थित हुई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पारिवारिक समागम का। जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो हमारे लिए गोपाल जी भाई साहब ने बताया, पटेल समाज के 460
अहिरवार समाज के 457, लोधी समाज के 257, काछी समाज के 193, कुर्मी समाज के 178, गौंड समाज के 173। कितने प्रकार के समाज जोड़े आपने। और यही तो बात है हमारे लिए। गजानन गणपति की पूजा के साथ हमारे अपने सनातन धर्म के अंदर सभी लोगों को साथ लेके चलने के लिए जो वेद वाक्य में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके भले की बात करते हैं, तो केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, इस प्रकार से अंजाम देने की बात पड़ती है। जोरदार अभिनंदन करें आज के समय की आवश्यकता। जब सामूहिक विवाह की बात करते हैं तो सामूहिक विवाह में केवल आपके अपने दो बच्चे बच्ची का विवाह नहीं है, ये दो परिवार, दो कुटुंब का मिलन है। और दो कुटुंब नहीं, दो गांव, दो शहर दूर दूर से आकर के जीवन भर उनका रिश्ता बनता है। इस रिश्ते के बनने के लिए आप दिख भले ही यहाँ रहे हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भगवान ने स्वर्गलोक में आपका भाग्य तय कर दिया कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, किसका किससे संबंध आएगा। हम सब एक तरह से इस जीवन के इस पड़ाव पर अपनी अलग अलग प्रकार की भूमिका में भले ही हैं, लेकिन परमात्मा ने हमको पुराने जन्मों के प्रारब्ध के बलबूते पर ये जन्म दिया है। और इस जन्म में और भाग्यशाली है कि भारत में आए, और भारत में आकर और भाग्यशाली है कि आज हम अपने संकल्पों के बलबूते पर शासन के साथ खड़े होकर के ये जातिगत विषमताओं की बात, पता नहीं कितने प्रकार के कष्ट है, गरीबी अमीरी की बात, ये केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। इतने सारे समाज और एक साथ अपना विवाह का प्रसंग पूरा हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। यही तो सामाजिक समरसता है, यही तो बंधुता है, यही सहअस्तित्व है, यही सहभागिता है, इसी का तो आनंद है। मैं अपने लिए इस तरह का माहौल देख करके सच में पूरे मंच को, आज मेरे पास समय की नितांत कमी थी, बिल्कुल असंभव जैसा था, लेकिन गोपाल जी भाई साहब ने कहा कि ये मेरा संकल्प का 25वां साल है और इतना बड़ा आनंद आपको आएगा कि वास्तव में यहाँ की चिरौंजी की मिठाई की मिठास भूल गया, इतना आनंद आपके यहाँ आया। क्या जोरदार तरीके से, ऐसा मंच तो जीवन में वे बैठे ही नहीं, हमसे ज्यादा तो दुना मंच पे बैठे हैं। ये भी तो तमाशा देखो। और आज हमारे भी कहाँ अपनी गुटरगु करते दिख रहे हैं, अपने अपनी अलग अलग प्रकार से। ये जो जोड़ियों का मजा हमारे लिए, इस जन्म को देखने के लिए तो तरसते भगवान भी। हमारी अपनी क्या ये दुनिया है। और बेटा बेटी ये भी चिंता मत करो, आज ये तुम सूट बूट में पहन के आए, ये सूट बूट सर का ताज, आपके जीवन भर की लाज साथ में दे रहे हैं। जिनकी बेटी घर से निकल के आती है, फूल सी बेटी, जीवन में बचपन से बड़ी करते करते माँ बाप का कलेजा आता है जब विवाह करने की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास दी गई है, लेकिन इस उम्मीद से कि जितने अच्छे प्रकार से हमने उसको लाड़ प्यार से पाला पोसा, उससे ज्यादा सुख आपके घर में मिलेगा, इस उम्मीद के साथ भेजा है। मैं भी उनका भाई होने के नाते से आपके लिए भी दोनों हाथ जोड़ के बधाई भी देता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, इनको आप अच्छे से रखना। इस परिवार की, पुराने परिवार की लाज रखते रखते आने वाले समय के दृष्टि से भी हमारा परिवार एक नए युग में प्रवेश करेगा। सुख दाम्पत्य जीवन की मैं शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश एक अलग दौर में पहुंच रहा है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सामूहिक विवाह की और माननीय गोपाल भार्गव जी के संकल्प की पुष्टि की है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें। जब हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ विवाह में हमारे यहाँ निकाह भी हो रहा, निकाह के साथ पुनर्विवाह भी हो रहा, विधवा विवाह, हमारे दिव्यांग परिवार के भाई बहन का भी विवाह,
ये शासन की योजना है। अब मैं यहाँ बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और सभी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने परिवार में किसी कारण से किसी का जोड़ा टूट गया, बिखर गया, तो हमको भी संकल्प करना चाहिए, हमको पुनर्विवाह कराना चाहिए, विधवा विवाह कराना चाहिए। ये पवित्र काम है, इसमें आने वाले समय में ये पुण्य का काम है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा लिया। हमारी अपनी कल्याणी बहन बोलते किसी कारण से उनका जोड़ा टूट गया, पति कोई कारण से इस दुनिया से चले गए, तो कोई बात नहीं, पहाड़ सा जीवन देता आगामी समय में। ऐसे में ये हमारे लिए समझदारी की बात है कि हम पुनः उनको विवाह के लिए तैयार करें। अब तो समाचार पत्रों में भी हम कई बार देखते हैं, कई जगह जिनके परिवार में बेटी ब्याह के आई और उनका बच्चा शरीर छोड़ गया, तो उस समय के ससुर और सास वो माँ बाप की भूमिका के नाते से अपनी उस तरह से आई हुई बहू को भी बेटी मानकर विवाह कराते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। यही भावना को चाहिए जब अपने यहाँ कोई भी बेटी हो, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई कष्ट आ जाए तो सरकार को भी साथ होना चाहिए। तो हमने निर्णय किया है इन व्यवस्थाओं के लिए, जिनको नाम दिया कल्याणी विवाह, ऐसे विवाह में 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा, जिसको कल्याणी विवाह के नाम से हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से दिव्यांग हाथ कोई कारण से तकलीफ में, पोलियो हो गया, निशक्त बन गए, तो ऐसे निशक्त विवाह के लिए भी 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा। और जैसे ये सामाजिक विषमता के खिलाफ हमने एक साथ सभी समाज के लोगों ने विवाह किया, ऐसे 2 परिवार के भी बच्चे बच्ची अलग अलग समाज के हैं, लेकिन विवाह करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, परिवार को भी विश्वास में लेके चलना। ये भी मत करना कि हम इसका प्रोत्साहन दें और आप गलत मार्ग पे चले जाओ, तो कोई बात नहीं। जब आप अपनी इस व्यवस्था से आओगे तो अंतर जाति विवाह के माध्यम से भी 2 लाख रुपया जोड़ा इस बात के लिए भी देने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमारे लिए जातिगत विषमता सच में ये बहुत बड़ी कठिनाई है। ऐसे में हम सब समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बुंदेलखंड की धरती, ये वीरों और हीरो की धरती, यहाँ हमारे लिए कई कारण से इसकी विशेषताएं सदैव सबको आकर्षित करती है। बुंदेलखंड के अंदर दहाड़े तो बाघ और अपनी वीरता का एहसास कराए तो हमारा अलग प्रकार का आला उदन से लगा करके 1000 साल का इतिहास गौरवान्वित कर रहा है कि बुंदेलखंड के लोग चाहे जान चली जाए बात खाली नहीं जाने देते, अपनी आन के लिए, अपने प्राण दान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना भी है। सरकार भी जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। पिछले समय नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड के अंदर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का हमने अभियान लिया है। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब खेतों से सब प्रकार की फसल लेते हुए 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल और उससे आगे बढ़ करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमने कृषि उद्योगों की भी मालिका बनाने का निर्णय किया है। और अलग अलग झोन के अभी इसी 3 तारीख को मालवा झोन का कृषि उद्योग मेला हम लगा रहे हैं। बाद का बुंदेलखंड का दमोह में लगाने वाले हैं। इसके बाद जबलपुर के पास हमारा महाकौशल का लगने वाला, अर्थात प्रत्येक किसान की फसल भी ठीक से हो, फसल का दाम भी ठीक से मिले और फसल आधारित उद्योगों के बलबूते पर चाहे वो फसल में सब्जियां करे, बाग लगाए, आम सब प्रकार की खेती किसानी के कामों के साथ साथ मछली पालन से लेकर सब प्रकार के अपने जीवन में सामर्थ्यशाली बने, अर्थ के रूप से समर्थ बने। ऐसे सभी कामों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न बनने के लिए
सभी युवा, बेरोजगार, किसान, महिला, सबके जीवन की बेहतरी के लिए और जिसपे हमको गर्व है वो काम भी हम कर रहे हैं। हमें इस बात की आनंद है, ये गांव-गांव के अंदर गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। गोपालन को, बोले गाय माता की। हमारे लिए गाय माता, गोपालन, दूध उत्पादन जैसे कृषि उत्पादन का महत्व है, उसी प्रकार से दूध उत्पादन का भी महत्व है। हमारे लिए हमने अभियान बनाया। मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर का राज्य है जो अपना दूध का उत्पादन कर रहा है। आने वाले समय में अभी 9% दूध उत्पादन हम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको 20% ले जाने वाले हैं। अर्थात हमारा राज्य देश में 1 नंबर पे स्थापित होगा, 1 नंबर पे। आने वाले समय में जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान देंगे और गाय का दूध पहले लोग खरीदते नहीं थे। हमारी सरकार ने तय किया गाय का दूध भी उनके उचित मूल्य दे करके खरीदने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सब नवदंपति, हमारे अपने वर और वधू दोनों को मेरी शुभकामना है, बधाई है। आपके माध्यम से हमारा प्रदेश, समाज सशक्त हो। आपका जीवन परमात्मा की कृपा से, भगवान कौन से चिंतामणि जी हैं, कौन से गणेश जी हैं आप ले गए थे, सिद्धि विनायक, आपको वाह, अष्ट विनायक। देखो आप क्या परमात्मा की लीला है। मैं तो दो हाथ वाले विनायक को देख लिया था, मेरे को क्या मालूम कि अष्ट विनायक की गोपाल जी सिद्धि पाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बोलिए अष्ट विनायक गणेश जी महाराज की जय। आज के इस अवसर पर हम सब मान के चले, जहाँ हमको भी आपने जो प्रतीक चिन्ह दिया वो गणेश जी झूलते हुए दिए। मैंने तो गोपाल कृष्ण को झूलते देखा, मेरे को क्या मालूम कि गड़ा कोटा में गणेश जी भी झूलते हैं। ये तो आनंद आप ही करा सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और गोपाल जी आपके लिए आपका नाम गोपाल, और हमने कहा जो गाय पाले वो सब गोपाल। यहाँ से लेके पूरे प्रदेश में आपके नाम को गौरवान्वित कर रहा है। और हमारे लिए परमात्मा की दया से इस देश और प्रदेश में दूध और दही की नदियां बहती थी। परमात्मा करे वो समय वापस आए, आपके अपने जीवन में सुख, आनंद और वैभव की वर्षा हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। वरमाला का काल आरंभ हो रहा है, पुष्पेंद्र महाराज जी आए। सभी वर और वधू खड़े हो जाए अपने स्थान पर। और एक दूसरे के सम्मुख खड़े हो जाएं। और वधुएं अर्थात जो कन्याएं हैं वो वर के लिए वरमाला पहनाएंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि